आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 7th का मैथ्स करेंगे। चैप्टर हमारा चल रहा है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो उसी चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। अब हम लास्ट एक्सरसाइज पे आ चुके हैं बच्चों इस चैप्टर की, जो है 6.5। तो प्रश्नावली 6.5 हम करेंगे अब, और उसके आधार पे जो भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग ध्यानपूर्वक उनको देखेंगे। सबसे पहले हम उसके बेस पे प्रॉपर्टी करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स, काफी सारी प्रॉपर्टीज हम अभी तक यहाँ पे कर चुके हैं इस चैप्टर की। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक हम नई प्रॉपर्टीज की करने जा रहे हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है, सबको पता है। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब हम करने वाले हैं तथा पाइथागोरस थ्योरम गुण। पाइथागोरस गुण, इसको हम बोल सकते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल एंड पाइथागोरस, इंग्लिश में भी इसको पाइथागोरस थ्योरम ही बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होती है ये, सबसे पहले उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। सबको पता है समकोण त्रिभुज के बारे में। एक बार फिर से हम यहाँ पे बना देते हैं समकोण त्रिभुज। इसका मैं नाम रख देता हूं ABC। अब यहाँ पे देखिए, जो समकोण त्रिभुज होता है उसका मतलब होता है कि उसमें एक एंगल होता है 90 डिग्री का। एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और ऐसे कोण को, ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। जो ट्रायंगल, जो त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम अगर बात करते हैं, ये वाला हमारे पास ये थीटा है और ये बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। इसको हम आधार बोल सकते हैं। आधार बोल सकते हैं इसको हम। ये बेस हो गया यानी आधार। और इसको हम B से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? B से रिप्रेजेंट करेंगे। जो ये हो गया इसको लंब बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? लंब यानी परपेंडिकुलर बोल सकते हैं इसको हम। परपेंडिकुलर, लंब यानी परपेंडिकुलर, और इसको डिनोट करेंगे आप P से। और जो ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली जो भुजा है इसको बोलेंगे आप कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण, या फिर हाइपोटेन्यूज। इसको हाइपोटेन्यूज बोलेंगे और H से रिप्रेजेंट करेंगे आप। ये चीज है बहुत ही जरूरी है जो आपको यहाँ पे समझनी है पाइथागोरस थ्योरम के लिए, कि जो भी समकोण त्रिभुज होता है उसकी तीनों भुजाओं को हम क्या क्या बोल सकते हैं। बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, यानी आधार, लंब और कर्ण, इसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे ये चीज आपने सीख लिया। ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई कर्ण किसको बोलते हैं। जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। एस से रिप्रेजेंट करते हैं। लंब कभी कभार ये भी हो सकता है, कभी कभार ये भी हो सकता है, वो इस एंगल पे डिपेंड करता है, वो चीज बाद की बात है। अभी आप ये चीज समझ लीजिए कि तीन चीजें होती हैं जो हम इसको ये बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? ये यहाँ पे आपके काम आने वाली है, जस्ट इसीलिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। अब देखिए कि मेन है आपको जो यहाँ पे सीखना है वो कर्ण। क्या? कि कर्ण क्या होता है। ठीक है, बाकी दो चीज तो आप समझ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे करते हैं, इसीलिए मैंने ये तीनों चीज बताई थी। तो जो ये कर्ण होता है ना, यानी जो हाइपोटेन्यूज होता है, कर्ण बोलते हैं उसको। हाइपोटेन्यूज हो गया या फिर कर्ण हो गया, इसका वर्ग हम कर देते हैं। और ये किसके बराबर होता है? जो लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, उसका वर्ग प्लस आधार यानी बेस, उसका वर्ग। ठीक है, तो इस चीज से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने ये लिख दिया। या फिर आप यहाँ पे लिखेंगे AC का वर्ग। जो कर्ण है उस भुजा का नाम क्या है? AC, और इसका वर्ग। जो लंब है उस भुजा का नाम है AB, तो AB का वर्ग प्लस जो आधार है उसका नाम है BC, BC का वर्ग। ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है, बहुत जरूरी थ्योरम है, जिसको आप यहाँ पे
करने वाले हैं, इसी के आधार पे आप क्वेश्चन करेंगे। तो यहां से आप क्या समझे? यहां से ये बोल सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में, क्या बोला मैंने, ध्यान से इसको सुनना, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, क्या बोल सकते हैं, कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग किसके बराबर हो सकता है? पादों पर बने दोनों वर्गों का योग। ठीक है, पादों पर बने दोनों वर्गों का योग आप बोल सकते हैं। मतलब जो दोनों साइड्स पर जो बने हैं, तो पादों पर बने दोनों वर्गों का योग, मतलब जो दोनों साइड्स हैं इसके स्क्वायर का अगर योग करेंगे हम, तो वो कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। यही तो हमने यहाँ पे लिखा है, और ये चीज होती है, इसकी डेफिनेशन भी हो सकती है। ये चीज ध्यान रखें आप। या फिर आप बोल सकते हैं, यदि किसी त्रिभुज पर पाइथागोरस गुण प्रयुक्त होता है तभी वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। कोई नॉर्मल त्रिभुज होगा जो समकोण नहीं होगा, उस पे पाइथागोरस गुण अप्लाई नहीं होगा। ये चीज आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे हमारा समकोण त्रिभुज एंड पाइथागोरस थ्योरम गुण कंप्लीट होता है। इसको आप नोट डाउन कर लें और ध्यान पूर्वक इसके नोट्स बनाएं। कोई डाउट हो तो अभी क्लियर कर लें, क्योंकि इसी के आधार पे पूरी एक्सरसाइज आपकी अगली आने वाली है। तो सबने नोट डाउन कर लिया इसको। ये अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो जो हमने पाइथागोरस थ्योरम की है उसी के आधार पे प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं आपके सामने। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ट्रायंगल PQR। PQR क्या है? एक त्रिभुज है जिसका P एक समकोण है। इतना पता लग गया कि एक PQR है। तो इस तरह बनाते हैं, PQR एक त्रिभुज है, इसका P जो कोण है वो एक समकोण है। इतना हमें पता है। यदि PQ 10 के बराबर है तो PQ और R हम इसको बोल सकते हैं PQR। अब यहाँ पे आपको बोला गया है PQ 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तथा PR 24 सेंटीमीटर है। आपको QR बताना है, ये बताना है। क्या बोलते हैं इसको, किसी को याद है? इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, यानी कर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये जस्ट आपके समझने के लिए है ये चीज। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कौन सी थ्योरम का इस्तेमाल होगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस गुण का इस्तेमाल करते हुए, गुण द्वारा, या फिर आप लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और हम बोल सकते हैं कि जो कर्ण है यानी QR है, इसका वर्ग किसके बराबर होगा? बाकी दो भुजाओं के योग के बराबर होगा। दूसरी भुजा कौन सी है? PQ का वर्ग प्लस PR का वर्ग। तो देखिए, ये चीज मैंने आपको डिटेल में इसलिए बताई ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे समझने में और इजी रहे चीजें आगे करोगे तो आप। बस अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है, वो बाकी तो भुजाओं के योग के बराबर है। मेन चीज यहाँ पे ये पकड़नी है आपको। अब क्या करना है, QR का वर्ग है प्लस इसमें हम कर देंगे कि PQ कितना है, जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू हम रख देंगे 10 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। कितना आ जाएगा ये? 10 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। देखते हैं अभी। देखिए, 10 का वर्ग तो सबको पता होगा, 10 इंटू 10 100 होता है, ये तो इजी है। 24 का वर्ग आप कैसे निकालेंगे, कैसे पता लगे? तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 इंटू 24, 24 गुना 24 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 चौक 16, एक हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9। इसी तरह 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 6, 9 और 8 17, एक हासिल, 4 और 1 5। तो 576 आ गया, 576, 576 आ गया। अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 576 प्लस 100, 676 आ जाएगा ये। अब इसको आप आगे कैसे सॉल्व करेंगे? तो
यहाँ पे देखिए ये तो स्क्वायर है, हमें इसको भी स्क्वायर के रूप में लिखना पड़ेगा, लेकिन किसका स्क्वायर होता है ये नहीं पता। तो इसका एक सिंपल सा तरीका ये है, बहुत ही आसान तरीका, कि आप 676 के गुणनखंड बना ले, फैक्टर्स बना ले। फैक्टर क्या आएंगे, 2 से इसको भाग करेंगे, 2 3 6, 2 3 6 और 2 8 16, 338। फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 छिक 12 और 2 9 18। फिर इसके बाद इसको हम कर सकते हैं सिर्फ 13 से, 13 का वर्ग होता है 169, तो 13 से इसको डिवाइड कर पाएंगे। मतलब 676 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 13 गुना 13। मतलब ये पेयर बन गए। अगर मैं इसको बोलूं कि भाई ये 2 इंटू 13 का वर्ग है, तो क्या ये सही होगा, बिल्कुल सही होगा। जो 2 पेयर हैं उसकी जगह मैंने 1 लिख दिया और इनका वर्ग कर दिया मैंने। या फिर थोड़ा और इजी कर देते हैं आपके लिए, अगर मैं बोलूं कि भाई 2 इंटू 2 को 2 का वर्ग लिख सकता हूं, इंटू 13 को 13 का वर्ग लिख सकता हूं। अब 2 इंटू 13 और इसका पूरे का वर्ग कर दिया मैंने, एक ही बात है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो QR है, QR स्क्वायर है, वो हो जाएगा 2 इंटू 13 का वर्ग, यानी QR स्क्वायर हो जाएगा 13 दूनी 26 का वर्ग। अब दोनों तरफ स्क्वायर है, तो दोनों तरफ के स्क्वायर को हम काट सकते हैं, स्क्वायर से ये स्क्वायर, क्या बच गया, QR किसके बराबर आना चाहिए, 26, क्या है, 26 सेंटीमीटर। तो ये हमें पता लग गया कि इसको 26 सेंटीमीटर लिख सकते हैं हम, यही निकालना था। अब देखिए एक चीज हमने यहाँ पे की थी, वो और देख लेते हैं। ये 24 है, ठीक है, इसका हमें वर्ग निकालना था। क्या निकालना था, 24 का हमें वर्ग निकालना था। तो 24 का वर्ग आपने कैसे निकाला, भाई 24 को 24 से गुना कर दिया, है ना, यही किया है। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें कुछ शॉर्टकट सीखें, इसमें क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करके समय आपका काफी लगने वाला है। तो इसको क्या कर सकते हैं, हमारे पास है 24 का वर्ग, क्या है, 24 का वर्ग। ध्यान से देखना, ये आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये क्या है, आपके लिए शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूं, ताकि देखते ही आप कर सकें, एक्चुअल में हर बारी आपको गुना ना करना पड़े। तो 24 है, सबसे पहले जो 4 है इसका वर्ग हम करेंगे, 4 का वर्ग हम कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, इसको इसको और इसको, ठीक है। मतलब 2 इंटू 4 इंटू 2, और लास्ट में जो 2 है उसका वर्ग कर देंगे। ये चीज समझ में आई। अब देखिए किस तरह से इसको करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास 4 का वर्ग कितना आना चाहिए, 4 चौके 16 आना चाहिए, है ना, 16 आना चाहिए। तो मैंने 16 का 6 लिख दिया और एक यहाँ पे हासिल लगाएंगे हम। तो 2 चौके 8, 8 दूनी 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 17 का 7 और 1 हासिल हम यहाँ पे लगाएंगे। अब 2 का वर्ग हो गया, कितना हो गया, 2 का वर्ग, 2 दूनी 4 और 1 हासिल लग गई, तो ये हो गया 5, 576। देखिए डायरेक्टली आपका आ जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा। ये और क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी ये ट्रिक दोबारा मैं आपको बताऊंगा, तो और अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पे ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं और देखिए डायरेक्टली बिना गुना किए एक्चुअल में आप उसका स्क्वायर वर्ग निकाल सकते हैं। ये सिर्फ 2 डिजिट वाले जो भी नंबर होते हैं, अंक होते हैं, उनके लिए है। मतलब आप 10 से लेकर 99 तक ये तरीका यूज कर सकते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इस क्वेश्चन को। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बच्चों नोट डाउन कर लो, जैसे ही आपका नोट डाउन हो जाए एक बारी अपना हैंड रेज करके बता देना, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन कर सके हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, ABC एक त्रिभुज है जिसका C एक समकोण है। यदि AB बराबर है 25 सेंटीमीटर तथा AC बराबर है 7 सेंटीमीटर, तब BC ज्ञात कीजिए। आपको BC बताना है। तो ABC क्या है, एक त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है, और इसमें C एक समकोण दिया हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे करेंगे,
पहले हम त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि C एक समकोण है, ठीक है, त्रिभुज ABC में। तो ये AB हो जाएगा, ये AB हो जाएगा। दूसरी चीज हमें क्या दी हुई है कि AB 25 है, AC 7 है, BC आपको ज्ञात करना है। तो AB कितना है 25 सेंटीमीटर, AC कितना है 7 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा आपको बतानी है। कैसे बता पाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो दो भुजा पता है तो तीसरी भुजा आप निकाल सकते हैं। तो यहां पे लिख देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो जो कर्ण है वो है AB, इसका वर्ग बराबर है बाकी दो भुजाओं का वर्ग करेंगे, यानी AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है, किसका मान निकालना, हमें तो BC स्क्वायर चाहिए। तो AB का वर्ग, AC को हम दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब हम इनकी वैल्यूज रख के देखते हैं। AB है 25 तो इसका वर्ग माइनस AC है 7 तो इसका वर्ग इज इक्वल टू BC का वर्ग। इसको तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है आपका 25 का वर्ग करना है, आपको 25 का स्क्वायर करना है। 25 इंटू 25 आप करेंगे कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12 इंटू 5 इंटू 2 10, 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 2 5 प्लस 1 6, 625 यहाँ पे आ जाता है। 625 माइनस 7 का वर्ग तो पता है आपको 49 होता है, इज इक्वल टू BC स्क्वायर लिखेंगे। 625 में से अगर 49 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 माइनस 49, ये हो जाएगा 15 माइनस 9 कितना हो गया 6, और 1 माइनस 4 होगा नहीं इसलिए 1 कैरी ले लिया 6 में से, यहाँ 5 बच गया और ये हो गया 11, 11 माइनस 4 हो गया 7 और ये 5 एज इट इज। तो 576 576 आ गया, इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब 576 आ गया BC स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू 576। अब 576 को आपको स्क्वायर के रूप में लिखना है तो इसको फैक्टर्स कर लीजिए, इसके गुणनखंड लिख लीजिए। 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 338, 288 कैसे आएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 अठे 16, 1 बच गया, 2 अठे 16। फिर से 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सते 14, 2 दूनी 4। फिर से 2 से करेंगे तो 3 और 6, फिर से 2 से करेंगे तो 18, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3 और फिर 1। यानी कि आप बोल सकते हैं जो 576 है उसको हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4, 4 पेयर बन गए। तो 576 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इसका वर्ग आप लिख सकते हैं। यानी कि BC स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इसका स्क्वायर कितना आएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो 24 का वर्ग आप लिख सकते हैं इसको, और दोनों तरफ स्क्वायर है तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो BC आ गया 24। 24 क्या आया सेंटीमीटर, BC आपका 24 सेंटीमीटर आ गया। यही तो हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है।
तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस थ्योरम की है, यानी पाइथागोरस गुण किया है हमने, और उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। उम्मीद है सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चंस को आप दोबारा जरूर रिपीट करें और दोबारा एक बार खुद से करने की कोशिश करें। इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस